क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है। यह पर्व ईसाई धर्म के लिए बड़े मायने रखता है। हर साल 25 दिसंबर को ये त्योहार खुशियों के साथ विश्व भर में मनाया जाता है, जिसके चलते उत्साह के साथ सुरा में भी ये पर्व मनाया गया। दक्षिणाई चर्च में भी ईसाई समुदाय के लोगों ने इस त्योहार को धूमधाम से मनाया और केक काटकर मोमबत्तियां जलाकर खुशियां बांटी गई। गोपी नेगी का कहना है कि इस पर्व को मुख्य तौर पर ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन लोग चर्च में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रकाश के रूप में मोमबत्तियां भी जलाई जाती है। ज्यादातर ईसाई धर्म को मनाने वाले इस दिन केक काटकर क्रिसमस पर अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। 25 दिसंबर को हर साल दुनिया भर के चर्चों में यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। ईसाई धर्म को मनाने वाले लोग इस दिन चर्च में जाकर बाइबल पढ़ते हैं और मोमबत्तियां जलाकर यीशु का जन्मदिन प्रेम और सद्भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन चर्च को सजाया जाता है और इसी के साथ क्रिसमस को पेड़ लगाना भी ईसाई धर्म में शुभ माना जाता है। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं पास्टर गोपी नेगी और दक्षिणाई चर्च, और जिस तरह से आपने पूछा कि ये क्रिसमस के बारे में आप कैसे मनाएंगे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो समस्त मानव जाति के लिए आए, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी इस दुनिया में लोगों की निजात के लिए और प्यार और उसके उद्धार के लिए मनुष्य जाति के लिए इस दुनिया में आए, ताकि आपसी भाईचारा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उस प्रेम को बरकरार रखने के लिए उस खुदा ने जो है अपने जीवन को इस दुनिया में दे दिया और आज उसका जन्मदिन पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। और उसके जन्मदिन केवल मनाना नहीं है, उस प्यार को हमको बताना है लोगों को। और आज इसी खुशी में हम लोग एकत्रित होकर जो है इस दक्षिणाई चर्च में इस मैसेज को देना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्यार एक कौम के लिए नहीं है, एक केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसा मोहब्बत किया कि उसने इकलौता बेटा दे दिया, जो उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसी प्यार को बताने के लिए आज पूरे समस्त संसार में उस प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में जो है जन्म ले लिया और उस जन्म के बारे में जो है आज सारी दुनिया मना रही है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग जो है परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में बसाए रखें और आपसी भाईचारा, और हम लोग समाज में जो गलत तत्व है उन जवानों के लिए हम प्रेयर करते हैं, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, ताकि इस देश में शांति बरकरार रहे, इस राज्य में दया बनी रहे, परमेश्वर की भाईचारा बना रहे, ताकि हम लोग जाति में ना बांटे, कौम में ना बांटे, परंतु मानव जाति परमेश्वर ने नर और नारी बनाया, बाकी सारी जो जातियां और ये सारी जो बनाई है इंसानों ने, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उस खुदा की प्यार को हम लोगों के बीच में बांटने पाए। शुक्रिया। क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है। यह पर्व ईसाई धर्म के लिए बड़े मायने रखता है। हर साल 25 दिसंबर को ये त्योहार खुशियों के साथ विश्व भर में मनाया जाता है, जिसके चलते उत्साह के साथ सुरा में भी ये पर्व मनाया गया। दक्षिणाई चर्च में भी ईसाई समुदाय के लोगों ने इस त्योहार को धूमधाम से मनाया और केक काटकर मोमबत्तियां जलाकर खुशियां बांटी गई। गोपी नेगी का कहना है कि इस पर्व को मुख्य तौर पर ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन लोग चर्च में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रकाश के रूप में मोमबत्तियां भी जलाई जाती है। ज्यादातर ईसाई धर्म को मनाने वाले इस दिन केक काटकर क्रिसमस पर अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। 25 दिसंबर को हर साल दुनिया भर के चर्चों में यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। ईसाई धर्म को मनाने वाले लोग इस दिन चर्च में जाकर बाइबल पढ़ते हैं और मोमबत्तियां जलाकर यीशु का जन्मदिन प्रेम और सद्भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन चर्च को सजाया जाता है और इसी के साथ क्रिसमस को पेड़ लगाना भी ईसाई धर्म में शुभ माना जाता है। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं पास्टर गोपी नेगी और दक्षिणाई चर्च, और जिस तरह से आपने पूछा कि ये क्रिसमस के बारे में आप कैसे मनाएंगे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो समस्त मानव जाति के लिए आए, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी इस दुनिया में लोगों की निजात के लिए और प्यार और उसके उद्धार के लिए मनुष्य जाति के लिए इस दुनिया में आए, ताकि आपसी भाईचारा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उस प्रेम को बरकरार रखने के लिए उस खुदा ने जो है अपने जीवन को इस दुनिया में दे दिया और आज उसका जन्मदिन पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। और उसके जन्मदिन केवल मनाना नहीं है, उस प्यार को हमको बताना है लोगों को। और आज इसी खुशी में हम लोग एकत्रित होकर जो है इस दक्षिणाई चर्च में इस मैसेज को देना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्यार एक कौम के लिए नहीं है, एक केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसा मोहब्बत किया कि उसने इकलौता बेटा दे दिया, जो उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसी प्यार को बताने के लिए आज पूरे समस्त संसार में उस प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में जो है जन्म ले लिया और उस जन्म के बारे में जो है आज सारी दुनिया मना रही है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं
कि हम लोग जो है परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में बसाए रखें और आपसी भाईचारा, और हम लोग समाज में जो गलत तत्व है उन जवानों के लिए हम प्रेयर करते हैं, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, ताकि इस देश में शांति बरकरार रहे, इस राज्य में दया बनी रहे, परमेश्वर की भाईचारा बना रहे, ताकि हम लोग जाति में ना बांटे, कौम में ना बांटे, परंतु मानव जाति परमेश्वर ने नर और नारी बनाया, बाकी सारी जो जातियां और ये सारी जो बनाई है इंसानों ने, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उस खुदा की प्यार को हम लोगों के बीच में बांटने पाए। शुक्रिया।